Assalamu alaikum students, welcome to VU Education Hub. Today we are going to discuss the most repeated MCQ of SOC 401 for final term preparation. So let's get started. Our first question is, fill in the blank. Personalities have ambiguous feeling about right and wrong. The tradition oriented personality, inner directed personality, other directed personality, none of above. ओके, डेविड राइसमैन ने 1950 में हमें 3 टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटीज़ बताई हैं और इन तीनों पर्सनैलिटीज़ को हम वन बाय वन देख लेते हैं। द फर्स्ट वन इज़ द ट्रेडिशन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी। इस पर्सनैलिटी के लोगों का क्या एक स्पेसिफिक फीचर होगा? दे प्लेस अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन डूइंग थिंग्स द सेम वे दे हैव ऑलवेज बीन डन। ट्रेडिशन वाले थोड़े ट्रेडिशनल सोच होगी इनकी, कंजर्वेटिव होंगे, ये चेंज को रेजिस्ट करते हैं और प्रेफर करते हैं चीज़ों को ऐसे ही करें जैसे एक पहले से सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ पैटर्न चला आ रहा है। इंडिविजुअल विद दिस टाइप ऑफ पर्सनैलिटी आर लेस लाइकली टू ट्राई न्यू थिंग्स। ये न्यू थिंग्स को ट्राई करने को प्रेफर नहीं करते हैं। द सेकेंड वन इज़ इनर डायरेक्टेड पर्सनैलिटी। दे आर गिल्ट ओरिएंटेड। दीज इंडिविजुअल मॉनिटर दैमसेल्फ। इफ़ दे ब्रेक द लॉ दे आर लाइकली टू टर्न इन फॉर पनिशमेंट। ये गिल्ट ओरिएंटेड होते हैं, अगर कुछ गलत काम ये करते हैं तो ख़ुद को भी ये पनिशमेंट के लिए प्रेजेंट करते हैं कि हमने काम गलत किया है, हमें पनिशमेंट मिलनी चाहिए। द थर्ड वन इज़ अदर डायरेक्टेड पर्सनैलिटी। दे हैव एम्बिगुअस फीलिंग। एम्बिगुअस मीन दे हैव डाउटफुल फीलिंग अबाउट राइट एंड रॉन्ग। और ये अगर कोई सोशल नॉर्म्स के अगेंस्ट जाते हैं, दे डोंट फील गिल्टी एट ऑल, बट अगर कोई सेकेंड पर्सन आके इनको रियलाइज़ करवाता है या इनको पब्लिकली एक्सपोज करवा देता है तो फिर इनको थोड़ी बहुत गिल्ट या शेम की फीलिंग्स आती हैं। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विच पर्सनैलिटी हैव एम्बिगुअस फीलिंग अबाउट राइट एंड रॉन्ग। तो ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर है, दैट इज़ अदर डायरेक्टेड पर्सनैलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सोसाइटीज़ मेंटेन देयर कल्चरल बाउंड्रीज थ्रू द यूज़ ऑफ। एक सोसाइटी अपनी कल्चरल बाउंड्रीज़ को मेंटेन रखती है फूड के ज़रिए, क्लोथिंग के ज़रिए, लैंग्वेज के ज़रिए। ऑल ऑफ अबव इसका राइट आंसर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज्ड 3 कॉमन टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटीज़ अराउंड द वर्ल्ड? हेनरी मॉर्गन, मैक्स वेबर, मार्गरेट मीड, डेविड राइसमैन। इसका राइट आंसर आपके पास डेविड राइसमैन है। इन्होंने 3 टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटीज़ दी हैं इन ईयर 1950। State began to be formed, filling the blank year ago. State began to be formed almost 5,005 years ago. Option A is the right one. Next question है, the expected ways of behaving are referred to as, इसको हम कहते हैं norms. और next हमारे पास question है 6, skills that are determined at birth because of gender or family background is known as achieved skills, ascribed skills, high performance skills, none of above. ओके, आपके हैंडआउट्स में 2 टाइप्स के स्किल्स को मेंशन किया है उन्होंने। एक आपके पास आते हैं अचीव्ड स्किल्स और क्वालिटीज़, और सेकंड आपके पास आते हैं अस्क्राइब क्वालिटीज़ और स्किल्स। अचीव्ड इसके नेम से ही शो हो रहा है, ऐसे स्किल्स या ऐसी क्वालिटीज़ जो आप हार्ड वर्क के ज़रिए खुद से अचीव करते हो, दे आर नोन एज द अचीव्ड स्किल्स। फॉर एग्जांपल, if you work hard and become doctor, professor or engineer, this is your achieved quality. ऑन द अदर हैंड अस्क्राइब क्वालिटीज़ आपकी बाय बर्थ होती हैं। फॉर एग्जांपल जेंडर, रेस और क्लास, ये आपकी अस्क्राइब क्वालिटीज़ में आता है। क्वेश्चन में हमसे अस्क्राइब क्वालिटीज़ की बात हो रही है। स्किल्स दैट आर डिटरमाइंड एट बर्थ, दैट्स मीन दे आर टॉकिंग अबाउट अस्क्राइब्ड स्किल्स। द चैनलिंग ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स नेचुरल रूट फॉर द पर्पज़ ऑफ एग्रीकल्चर इज़ नोन एज स्मॉल स्केल फार्मिंग, फिशिंग, फॉरेजिंग, इरीगेशन। इसको हम कहते हैं इरीगेशन। रीसेंट रिसर्च ऑन साइकोलॉजिकल यूनिवर्सल फोकस ऑन। अभी जो हमारे पास रीसेंट रिसर्चेज हो रही हैं साइकोलॉजी में, उनका मेन फोकस कोग्निटिव डेवलपमेंट है या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है। बाकी इमोशनल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट पे वो इतना फोकस नहीं करते हैं। कोग्निटिव और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट उनका मेन फोकस है। Which of the following play an important role in social control by defining what is right and wrong? Norms, values, beliefs, environment. The right answer is option C, that is belief. Belief system एक important role play करता है आपके social control में, और ये आपको बताता है what is right and what is wrong. The state of being where society function as per the expectations of people, इसको हम कहते हैं social order.
नेक्स्ट है क्वेश्चन 11, पुलिस एंड एलीट फोर्सेस आर एग्जांपल्स ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट, मूड्स, सोशल इंटरमीडिएट्स, सॉन्ग ड्यूड्स। तो ये आपकी आती हैं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है हमारे पास, विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर मोस्ट कॉमनली फाउंड अमंग हॉर्टिकल्चर एंड पेस्टोरलिस्ट? बैंड्स, ट्राइबल, शेफडोम्स, किनशिप। अगर हम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हमारे पास 4 टाइप्स की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। द फर्स्ट वन इज़ बैंड्स। बैंड्स में क्या होता है, हैव लीस्ट अमाउंट ऑफ पॉलिटिकल इंटीग्रेशन एंड रोल स्पेशलाइजेशन। दैट्स मीन बैंड्स के अंदर कोई एज सच लीडर नहीं होता है, दे आर यूजुअली फोरेजर्स। और इसकी एग्जांपल्स हमें दी हुई है, कंग इन कलहाड़ी इज़ एग्जांपल ऑफ बैंड्स। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स बैंड्स में ये है कि इनका कोई स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल स्ट्रक्चर नहीं है, इनका कोई स्पेशल लीडर नहीं है, और एग्जांपल हमने इसकी देख ली। नेक्स्ट अगर हम बात करें ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें क्या होता है, दे ऑल्सो लैक सेंट्रलाइज पॉलिटिकल लीडरशिप एंड यूजुअली मैनेज अफेयर बाय देयर क्लैंस। ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन में ट्राइब्स जो कबीले होते हैं, अगर इनमें कोई डिस्प्यूट्स वगैरह हो जाता है, कोई झगड़ा हो जाता है, तो इसको सेटल करने के लिए क्लैन मेंबर्स या सरदार वगैरह उन्होंने सेलेक्ट किए होते हैं जो किसी भी झगड़े वगैरह को सेटल करते हैं अपने सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। दे आर फाउंड अमंग हॉर्टिकल्चर एंड पेस्टोरलिस्ट में मोस्टली ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है। नेक्स्ट अगर हम देखें शेफडोम्स, इट इन्वॉल्व्स a more formal and permanent political structure than is found in tribal societies. शेफडोम एक आपका परमानेंट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है एज़ कम्पेयर टू बैंड्स एंड ट्राइब्स। और इसकी एग्जांपल हमें दी हुई है, ब्रिटिश इम्पोजिशन इन नाइजीरिया एंड ऑस्ट्रेलिया आर एग्जांपल्स ऑफ दिस। इन तीनों की एग्जांपल्स को भी आपने याद रखना है क्योंकि पेपर में अक्सर वो एग्जांपल्स के बारे में पूछ लेते हैं। द लास्ट वन इज स्टेट। स्टेट इज़ डिफाइंड एज टेरिटरी विद इट्स ओन गवर्नमेंट एंड बॉर्डर्स विद इन अ लार्जर कंट्री, फॉर एग्जाम्पल कैलिफोर्निया। तो क्वेश्चन हमारा था कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हॉर्टिकल्चर एंड पेस्टोरलिस्ट में होती है, तो हॉर्टिकल्चर एंड पेस्टोरलिस्ट में हमारे पास ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन होती है। ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन इज़ फाउंड इन विच क्लैन मेंबर सेटल देयर डिस्प्यूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, फिल इन द ब्लैंक इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल शेयरिंग अ कॉमन सिम्बलिक आइडेंटिटी, कल्चरल हिस्ट्री एंड रिलीजन। ये हमें नेशन की डेफिनेशन दी गई है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। David Reisman proposed 3 types of personalities in 1950, 1850, 1970, 1980। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। डेविड राइसमैन ने 1950 में हमें पर्सनैलिटीज़ की टाइप्स बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्गरेट मीड फाउंड। मार्गरेट मीड वाज अ रिसर्चर और इनकी रिसर्च का रिज़ल्ट ये था कि जो सेमोन गर्ल्स होती हैं, सेमोन एक जगह का नाम है, एक एरिया का नाम है, सेमोन गर्ल्स वर मच लेस ट्रैबुलस दैन दोज इन वेस्टर्न सोसाइटीज़। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन 16। क्वेश्चन 16 है, ग्रीक सिटी स्टेट्स एंड द रोमन एम्पायर आर एन इम्प्रेसिव एग्जाम्पल ऑफ स्टेट बेस्ड पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सपेक्टेड वे ऑफ बिहेविंग आर रेफर टू एज, इसको हम नॉर्म्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है, द प्रोसेस वेयर बाय यू अडॉप्ट टू अ न्यू कल्चर बाय अडॉप्टिंग इट्स वैल्यूज़, एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस इज़ कॉल्ड एज। ओके, ये तो आपके पास दी गई है एक कल्चरेशन की डेफिनेशन। नेक्स्ट जो आपके ऑप्शंस हैं, कल्चरल रिलेटिविज़म, चेंज एजेंट, स्टेटस को, इन सब की डेफिनेशन भी आपको आनी चाहिए। एमसीक्यू में कुछ भी पूछ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस में समटाइम्स आ जाता है। एक कल्चरेशन को हमने डिस्कस कर लिया जिसमें आप किसी दूसरे कल्चर को अडॉप्ट कर लेते हो, उसके वैल्यूज़ को, एटीट्यूड्स को, प्रैक्टिसेस को, तो इसको हम एक कल्चरेशन कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई यहाँ से सिटीज़न जाता है पाकिस्तान से अमेरिका में और वहाँ के नॉर्म्स, वैल्यूज़, एटीट्यूड्स, प्रैक्टिसेस को फॉलो करना स्टार्ट कर देता है, तो दैट्स मीन ही इज़ इन ए कल्चरेशन। अगर हम कल्चरल रिलेटिविज़म को देखें तो इसमें क्या होता है, इज़ द आइडिया दैट अ पर्सनस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस शुड बी अंडरस्टूड बेस्ड ऑन दैट पर्सनस ओन कल्चर। कि अगर आपने किसी पर्सनस की बिलीफ को या प्रैक्टिसेस को देखना है तो आप उसके पर्सन के कल्चर के अकॉर्डिंगली उसको देखो, ना कि आप अपने कल्चर के अकॉर्डिंगली उसको जज करो। उसके एग्जिस्टिंग कल्चर के अकॉर्डिंगली आपने उसके बिलीव्स को और प्रैक्टिसेस को देखना है। चेंज एजेंट में आपका कोई भी डेवलपमेंटल वर्कर जो चेंज को फैसिलिटेट करेगा उसको हम चेंज एजेंट कहेंगे। स्टेटस को द एग्जिस्टिंग कंडीशन और सर्कमस्टांसेस, जो आपकी एग्जिस्टिंग कंडीशन होती है दैट इज़ नोन एज द स्टेटस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
ग्लोबलाइजेशन बाय कनेक्टिंग कंट्रीज़ लीड्स टू, हमें पता है वी आर लिविंग इन द मॉडर्न एरा, और ग्लोबलाइजेशन के एरा में हम रह रहे हैं जिसमें वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज। तो इसमें लेसर कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर, नो, ग्लोबलाइजेशन की वजह से लेसर कंपटीशन तो नहीं है, ग्रेटर कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर्स। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन सी है लेसर इन्वेस्टमेंट बिटवीन डेवलपिंग कंट्रीज़, ये भी ठीक स्टेटमेंट नहीं है। नो कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, ओके, ये भी ठीक नहीं है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से कंपटीशन ज़्यादा होता जा रहा है कंज्यूमर्स के दरमियान में। In Western societies, fill in the blank is a time of turmoil that helps an individual to prepare himself, herself emotionally for independence. वेस्टर्न सोसाइटीज़ में एडोलेसेंस को एक ऐसा टाइम पीरियड कंसीडर किया जाता है जिसमें एक्सट्रीम एनजाइटी होती है रिगार्डिंग हर सेल्फ और हर सेल्फ इमोशनली फॉर इंडिपेंडेंस। और नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 21, द प्रोसेस ऑफ मूविंग पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज़ इनटू द सिटीज़। जब आपकी पॉपुलेशन मूव करती है रूरल एरियाज़ से अर्बन एरियाज़ की तरफ, दिस इज़ नॉन एज लोकलाइजेशन, रीजनलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, अर्बनाइजेशन। स्टेटमेंट से ही इंडिकेट हो रहा है जब लोग रूरल एरिया से अर्बन एरियाज़ में मूव करेंगे, दिस इज़ नॉन एज अर्बनाइजेशन। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द पॉजिटिव सोशल नॉर्म्स एक्सेप्ट प्रेज, पॉजिटिव सोशल नॉर्म्स में आएगा। अगर हम मेडल वगैरह किसी को देते हैं, दिस इज़ ऑल्सो द पॉजिटिव सोशल नॉर्म। अवार्ड देना भी पॉजिटिव सोशल नॉर्म में आएगा। पनिशमेंट पॉजिटिव सोशल नॉर्म नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सेट ऑफ आइडियाज़ प्रपोज्ड बाय द डोमिनेंट क्लास ऑफ अ सोसाइटी टू ऑल मेंबर ऑफ दिस सोसाइटी। ये हमें आइडियोलॉजी के बारे में बताया गया। लोकल नॉलेज ऑल्सो रेफर टू द नॉलेज ऑफ, लोकल नॉलेज जिसको आप इंडिजिनस नॉलेज भी कहते हैं, इनफॉर्मल नॉलेज भी कहते हैं, और ये नॉलेज होता है ऑफ माइनॉरिटीज़। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इफ़ एन इंडिविजुअल ब्रेक्स द लॉ एंड लाइकली टू टर्न देम सेल्फ फॉर पनिशमेंट, ही पोजेस विच टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। तो इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तीनों टाइप्स की पर्सनैलिटीज़ को। ये आपकी इनर डायरेक्टेड पर्सनैलिटी होगी जिसमें वो गिल्ट ओरिएंटेड होगा, अगर लॉस को ब्रेक किया उन्होंने तो वो खुद को प्रेजेंट करेंगे फॉर पनिशमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेटल्स मर्डर डिस्प्यूट बाय प्रॉपर्टी सेटलमेंट्स। ओके, जो आपके सोशल इंटरमीडिएट्स हैं, इसमें इनका अगर कोई डिस्प्यूट वगैरह हो जाता है, कोई झगड़ा हो जाता है या कोई मर्डर हो जाता है, तो ये कुछ ले दे के मामले को सेटल करने की कोशिश करते हैं प्रॉपर्टी सेटलमेंट के ज़रिए से। सोशल इंटरमीडिएट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है, इन्यूट्स फॉलो विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म टू सेटल डिस्प्यूट्स। इन्यूट्स ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो बिलोंग करते हैं ग्रीनलैंड से और आर्टिक रीजन से भी बिलोंग करते हैं। ये आर्टिक और ग्रीनलैंड रीजन्स में ये लोग होते हैं, और इनमें अगर कोई डिस्प्यूट वगैरह हो जाता है तो ये इनकी एक डिफरेंट अप्रोच है इसको डील करने के लिए। और इसमें ये कोई सिंगिंग कॉन्टेस्ट वगैरह अरेंज करते हैं और उसके ज़रिए से अपने डिस्प्यूट्स को, मामलात को हल करते हैं। सॉन्ग ड्यूट्स इसका राइट आंसर है। इन ड्यूट्स कौन सी अप्रोच यूज़ करते हैं? दे यूज़ सॉन्ग ड्यूट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ यूनिवर्सल साइकोलॉजिकल ट्रेड। यूनिवर्सल साइकोलॉजिकल ट्रेड कौन सा है? प्लान फॉर फ्यूचर। ये हम सबका एक यूनिवर्सल फीचर है कि हम फ्यूचर के लिए प्लान करते हैं। हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, ये भी यूनिवर्सल साइकोलॉजिकल ट्रेट है, प्लानिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। अबिलिटी टू मेक बाइनरी कंट्रास्ट, दिस इज़ ऑल्सो द यूनिवर्सल साइकोलॉजिकल ट्रेट। तो ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर आएगा, दैट इज़ ऑल ऑफ द अबव। The ideology of fill in the blank liberalization could be seen to particularly promote the interest of the business class. बिजनेस क्लास के इंटरेस्ट को अगर प्रमोट कर रहे हैं तो दैट्स मीन वी आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। आइडियोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इसका राइट आंसर है, दैट इज़ ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 30 है, व्हेन मोस्ट पीपल इन अ सोसाइटी थिंक अलाइक अबाउट सर्टन मैटर्स दे अराइव एट द कॉन्सेप्ट ऑफ। जब एक सोसाइटी के लोग किसी एक इशू के बारे में एक जैसी सोच रखते हैं, दिस इज़ नोन एज हेगमनी, एपिस्टेमोलॉजी, आइडियोलॉजी, नन ऑफ अबव। हेगमनी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए। और बाकी इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को भी हम देख लेते हैं। हेगमनी को तो हमने देख लिया कि जब सोसाइटी के लोग एक जैसा सोचते हैं किसी भी एक स्पेसिफिक मैटर के बारे में, इशू के बारे में, तो दिस इज़ नोन एज द हेगमनी। Epistemology is the study of knowledge. It is concerned with mind's relation to reality. The third one is ideology. Ideology is an
is a system of ideas or belief system about certain matters. Next हमारे पास है question 31. It consists of factual knowledge, skills and capabilities possessed by people belonging to a specific area. स्पेसिफिक एरिया से लोग जो बिलोंग करते हैं उनके पास जो फैक्चुअल नॉलेज होगा, स्किल्स और कैपेबिलिटीज़ होंगी, दिस इज़ नोन एज द लोकल नॉलेज, और इसको हम इंडिजिनस नॉलेज भी कहते हैं और यहाँ हम इसको इनफॉर्मल नॉलेज भी कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डेवलपमेंटल वर्कर हु फैसिलिटेट चेंज इन अ मॉडर्न टाइम इज़ नोन एज चेंज एजेंट, सुपरवाइज़र, लीडर, ऑर्गेनाइज़र. जो चेंज को फैसिलिटेट कर रहे होंगे मॉडर्न टाइम में उनको हम चेंज एजेंट कहेंगे. पॉवर्टी इज़ डिफाइंड इन रिलेशन टू द एब्सेंस ऑफ बेसिक सर्विसेज. पॉवर्टी क्या है कि आपके पास बेसिक सर्विसेज नहीं हैं. एंड इन इनकम टर्म, और अगर हम इनकम टर्म में इसको देखें तो दिस इज़ नोन एज इनकम लेस देन $1 पर डे. अगर एक पर्सन की इनकम $1 पर डे से कम है तो दैट्स मीन वो पॉवर्टी में है. Which of the following contribute to the well-being of individual and society? Art इसका right answer है. Art contribute to the well-being of individuals and societies. British imposition in Nigeria is an example of bands, tribal organization, chiefdom states. तो ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है. British imposition in Nigeria is an example of chiefdoms. Police and elite forces are examples of song dudes, social intermediates, moods, law enforcement agencies. तो ये आपके लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के अंदर आते हैं जिन्होंने लॉज को डायरेक्टली इम्प्लीमेंट करना होता है. इंटेंसिव एग्रीकल्चर, मार्केट इकोनॉमीज़, अर्बनाइजेशन एंड कम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ऑल आर द करेक्टरिस्टिक्स दैट आर एसोसिएटेड विद स्टेट, बैंड्स, ट्राइब्स, शेफ्टॉम. स्टेट इसका राइट आंसर है जिसमें इतनी कम्प्लेक्सिटी आ जाएगी कि आपके पास अर्बनाइजेशन है, मार्केट इकॉनमीज़ हैं, इंटेंसिव एग्रीकल्चर है. तो इसका मतलब है हम स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं. ओके, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 38. विच ऑफ द फॉलोइंग नॉलेज कंसिस्ट ऑफ फैक्चुअल नॉलेज, स्किल्स एंड, नो आई थिंक इसको हमने कर लिया है. ओके. Which of the following knowledge consists of factual knowledge, skills and capabilities possessed by people belonging to a specific area? तो इसको हम local knowledge कहेंगे. John works hard and become manager of a company. This is an example of credit status, achieved status, attributed status या ascribed status. तो हमने दो टाइप्स की स्टेटस इसमें पढ़े हैं, दो टाइप्स की क्वालिटीज़ पढ़ी हैं, अचीव्ड क्वालिटीज़, एस्क्राइब्ड क्वालिटीज़. अचीव्ड जो आप हार्ड वर्क से गेन करते हो और एस्क्राइब्ड जो आपके पास बाय बर्थ होती हैं. तो ये इन्होंने एग्जांपल है हमारे पास, जॉन वर्क्स हार्ड एंड बिकम मैनेजर, दैट्स मीन ही हैज़ अचीव्ड स्किल्स और अचीव्ड क्वालिटीज़. नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू इंश्योर पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज़ टू स्टडी. अगर आपने पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट को इंश्योर करना है तो आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर होगा दैट इज़ द लोकल पॉलिसीज़. आपको वहाँ की लोकल पॉलिसीज़ को देखना पड़ेगा. नेक्स्ट, साइंटिफिक नॉलेज रिलाइज ऑन कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, सोशल रियलिटी, सोशल चेंज, नॉर्म्स एंड बिहेवियर. साइंटिफिक नॉलेज आपका रिलाई करता है कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट पे. ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है. हु अमंग द फॉलोइंग यूजुअली सेटल डिस्प्यूट्स बाय देयर क्लैन मेंबर्स. तो ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है. क्लैन मेंबर्स के ज़रिए से ट्राइब्स, कबीले जो होते हैं, ये अपने डिस्प्यूट्स को सेटल करते हैं. ओके, दिस वाज ऑल अबाउट SOC 401 फाइनल टर्म प्रिपरेशन. इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, अल्लाह हाफिज़.